हेलो बच्चों, मैं अनंत आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था वैद्युत विभव। क्या नाम था बच्चों? वैद्युत विभव। ठीक है, उसकी जो थ्योरी थी वो हमने कंप्लीट करा दी गई थी। ठीक है बच्चों, आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल की। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए भाई साहब, देखिए पहला न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, जरा ध्यान से देखना है और ध्यान से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़िए आप एक बार, फिर मैं इसको करा देता हूँ। उसने बोला कि के इतने कूलाम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में इतने जूल कार्य करना पड़ता है। अच्छा जी, फिर उसने कहा कि उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए कि वैद्युत विभव क्या होगा। ठीक है, चलिए भाई साहब करते हैं इसको। तो उसने क्या दिया, आवेश दे रखा है, तो आवेश लिख लेते हैं। तो आवेश 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 कितना दिया है, क्यों बराबर आवेश दे रखा है, आवेश दिया है 3.2 गुना 10 की घात माइनस के 7। ठीक है, ये आवेश दिया हुआ है इतने कूलाम। ठीक है बच्चों, उसने क्या कहा, आगे क्या कहा, उसने कहा इतने जूल कार्य करना पड़ता है। तो कार्य दे रखा है उसने, कार्य जो जो उसने दिया है, जो जो उसने बोला है वो नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, उसने कार्य बोला है तो कार्य बराबर कितना है, 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 4 जूल। इतना कार्य करना पड़ता है। उसने कहा कि वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए कि वैद्युत विभव क्या होगा। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, यानी कि V इज इक्वल टू आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है आपको? वैद्युत विभव। V इज इक्वल टू आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जब आपको वैद्युत विभव कैलकुलेट करना है तो आपको वैद्युत विभव का फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला होता है वैद्युत विभव निकालने का? तो V इज इक्वल टू बताओ क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, ये तो फॉर्मूला होता है। तो V इज इक्वल टू रख दीजिए, W की वैल्यू कितनी है, किया गया कार्य कितना है, किया गया कार्य हमारे पास है 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 4। और क्यों की वैल्यू कितनी है, क्यों की वैल्यू है हमारे पास 3.2 गुना 10 की घात माइनस के 7। तो 3.2 गुना 10 की घात माइनस के 7। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्यों देखो हमने क्या रखा, इसके अंदर वैल्यू रखी, डब्ल्यू की वैल्यू रखी, और फिर इसके अंदर क्यों की वैल्यू रख दी। सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विभव आ जाएगा। देखो यहाँ पर एक पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ भी एक पॉइंट के बाद एक अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट यहाँ हो जाएगी कैंसिल। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं 16/32 गुना 10 की घात, देखो ये माइनस की 4 है और 10 की घात माइनस के 7 है। जब ये ऊपर जाएगी माइनस के 7 तो ये प्लस की 7 बन जाएगी, 10 की घात 7 हो जाएगी। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो यानी कि पहले से -4 थी ना, ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, 10 की घात कितनी आएगी, प्लस की हो जाएगी। तो कितना बचेगा, 3। तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 3। तो 10 की घात आप 3 लिख दीजिए, प्लस की आएगी ना, क्योंकि प्लस का ज्यादा है इसलिए क्या हो जाएगी, प्लस की। तो देखिए यहाँ 16 दूनी 32, यानी कि V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1000, 1000 लिख सकते हो ना, 10 की घात 3 है, तो 10 की घात 3 का मतलब क्या है, 1000 ही तो है। तो भाग कितनों से करोगे, 2 से, तो 2 से जब इसको काटोगे आप तो हमारे पास कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 500 वोल्ट। कितने वोल्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो विभव कितना आया, 500 वोल्ट, ये इसका उत्तर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये देखिए आप,
उसने कहा कि एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। ठीक है, विभवांतर दे रखा है। अब उसने कहा 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य का मान ज्ञात कीजिए कि कितना कार्य होगा। दूरी कितनी दे रखी है? 0.5 मीटर। इसका कोई यूज नहीं होना इसमें न्यूमेरिकल में, क्योंकि हमारे पास क्या दे रखा है उसमें? विभवांतर दे रखा है और आवेश दे रखा है, और इसी से हमारे पास क्या निकल जाएगा? विभव निकल जाएगा, यानी कि क्या निकल जाएगा? कार्य निकल जाएगा। कार्य तो पूछा, कार्य निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकलेगा जरा देखा, देखो आप ध्यान से देखना है। ठीक है, उसने क्या दिया? दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। क्या दिया? विभवांतर दिया है। आप लिख लीजिए विभवांतर, विभवांतर यानी कि डेल्टा वी कितना दे रखा है? 50 वोल्ट। ठीक बात, विभवांतर दे रखा है। आवेश दिया है, आवेश दिया है। आवेश यानी कि क्यों बराबर कितना दिया है? 2 कूलम आवेश दे रखा है। 2 कूलम आवेश दे रखा है। पूछा क्या उसने? कार्य। क्या पूछ रखा बच्चों? कार्य पूछ रखा है। तो कार्य बता दो भाई साहब क्या होता है, ये उसने पूछा है। बता दोगे? कोई दिक्कत तो नहीं है? कर लोगे या मैं कराऊं? बताओ। सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए मैं करा देता हूं फिर भाई। v बराबर क्या था? w अपॉन क्या? डेल्टा v। ठीक है, तो हमें डेल्टा v तो दे रखा है, क्यों भी दे रखा है, हमें क्या निकालना? कार्य निकालना है। तो इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, तो w बराबर हम लिख सकते हैं w बराबर डेल्टा v इंटू क्यों, लिख सकते हैं। डेल्टा वी की वैल्यू कितनी दी है? डेल्टा वी की वैल्यू दे रखी है 50 वोल्ट, और गुना क्यों की वैल्यू कितनी दे रखी है? क्यों की वैल्यू दे रखी है 2 कूलम आवेश। ठीक है बच्चों, तो आप 2 कूलम लिख दो। तो कार्य जो निकल के आएगा 50 दूनी 100 हो जाएगा, तो 100 जूल कार्य यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कार्य कितना होगा? 100 जूल। लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए इसको। जिस भी बच्चे को कहीं से भी समझ ना आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर कहीं से भी आपको समझ ना आ रहा हो तो दोबारा से आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई साहब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास होगा ये, पढ़िए आप इसको एक बार, फिर मैं इसको करा देता हूं। ठीक है, चलिए भाई साहब देखो उसने क्या कहा। उसने कहा इतने कुलाम यानी कि 5 कुलाम आवेश वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में ले जाने में ले जाने में 25 जूल कार्य खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, उसने कहा यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा? यानी कि एक बिंदु का विभव आपको दे रखा है और दूसरे बिंदु का विभव आपसे पूछ रखा है। ठीक है, इतना गुलाम आवेश था और वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही बात कर रहा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। ठीक है, चलिए भाई साहब करते हैं इसको। ठीक है, चलिए करे भाई। चलिए भाई साहब, उसने दिया है कि भाई इतने गुलाम आवेश, तो आवेश कितना है? आवेश क्यों बराबर कितना दिया हुआ है? आवेश दे रखा है 5 गुलाम आवेश। जो भी उसने दे रखा है वो आप उतार लीजिए आराम से। फिर उसने कहा कि वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इतना जूल कार्य करना पड़ता है। ठीक है भाई, कार्य लिख लो आप। कार्य कार्य कितना है? W बराबर कितना है भाई? 25 जूल। 25 जूल कार्य करना पड़ता है, यानी कि खर्च करनी पड़ती है। ठीक, उसने कहा यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए।
यानी कि पहले बिंदु का विभव पूछ रखा है, लिखेंगे पहले बिंदु का विभव यानी कि हम कह सकते हैं V1। V1 कितना है? V1 दे रखा है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। और कहा उसने तो दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए, तो इन्होंने पूछा दूसरे विभव यानी कि दूसरे बिंदु का विभव, तो लिखेंगे दूसरे बिंदु का विभव यानी कि V2 उसने आपसे पूछा है कि V2 कितना होगा। ठीक है, चलिए भाई साहब, आप जानते हो डेल्टा V विभवांतरी तो है, डेल्टा V इज इक्वल टू कितना होता है? W अपॉन क्यों होता है। और डेल्टा V को आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा V को आप लिख सकते हो V2 माइनस V1, विभवांतर है ना, तो फाइनल पॉइंट पर जो विभवांतर है और माइनस इनिशियल पॉइंट पर जो विभवांतर है उसका अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो विभवांतर को आप लिख सकते हो V2 माइनस V1 और इसको एज इट इज लिख लीजिए आप। अब देखिए उसने क्या क्या दिया है हमारे पास। ठीक है, उसने दिया है V1 की वैल्यू दे रखी है, V2 की वैल्यू उसने पूछी है। ठीक बात, अच्छा जी, और क्यों की वैल्यू दे रखी है और कार्य की भी वैल्यू दे रखी है, यानी कि रख दीजिए आप। V2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? V2 की वैल्यू आपको निकालनी है, V1 की वैल्यू उसने 10 दी है, यानी कि V2 की वैल्यू आपको निकालनी है और V1 की वैल्यू उसने 10 दी है, 10 फिजिकल टू कार्य कितना दे रखा है? कार्य दे रखा है 25 जूल का, और आवेश कितना है? आवेश हमारे पास है 5 का, 5 कूलम आवेश। आवेश कितना है? 5 कूलम। आपको V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसके? V2 की। तो यहां से हम कट कर सकते हैं, पंजे पंजे 25, ठीक है बात। तो हम लिख सकते हैं V2 बराबर 5 ही आ जाएगा, और इधर माइनस का है 10, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि प्लस के 10 हो जाएगा। तो V2 जो आएगा हमारे पास, V2 बराबर 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15 वोल्ट। तो दूसरे बिंदु पर जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? विभव कितना होगा? वो कितना होगा? 15 वोल्ट होगा। ठीक है बच्चों, यही आपको कैलकुलेट करना था। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। जहां से आपको समझ ना आ रहा हो तो पूछ सकते हो बच्चों। चले आगे, कितने न्यूमेरिकल हो चुके हैं हमारे भाई साहब? तो हमारे 3 न्यूमेरिकल हो चुके हैं। चलो चौथा न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो उसने क्या कहा, उसने कहा कि इतनी सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु ए व बी के बीच के विभव यानी कि विभव क्रम से कितने दे रखे? 10 वोल्ट, और कितना दे रखा? माइनस के 10 वोल्ट दे रखा है। अच्छा जी, और उसने कहा कि इतने कुलाम आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य बताओ कि कार्य कितना होगा। कार्य कितना होगा? कर लोगे आप इसको? आसान है, या कराऊं? बताओ, कराना तो मैं करा दूंगा, वरना फिर आप कर लेना इसको। कर लोगे? चलो मैं ही करा देता हूँ भाई साहब आपको फिर। ठीक है, ध्यान से। तो आवेश दिया है उसने, तो आवेश लिख लेते हैं आप। तो आवेश कितना दिया है? क्यों बराबर 1 कूलम आवेश। ठीक है, 1 कूलम आवेश। अब उसने कहा कि बिंदु ए पर जो विभव है वो कितना है? 10 वोल्ट, यानी कि हम लिख सकते हैं V1 कितना है? रुक जाइए भाई साहब, देखिए V1 कितना है? V1 हमारे पास हो जाएगा V1 यानी कि बिंदु ए पर विभव, लिख लेते, पूरा ही लिख लेते हैं। बिंदु ए पर विभव,
विभव, बिंदु ए पर विभव यानी कि हम लिख सकते हैं V1 लिख सकते हैं। तो V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? V1 की वैल्यू दे रखी है प्लस के 10 वोल्ट। ठीक है भाई साहब। और बिंदु बी पर कितना दे रखा है? तो लिखोगे आप बिंदु बी पर विभव यानी कि V2 कितना है? V2 दे रखा है माइनस के 10 वोल्ट, माइनस के 10 वोल्ट। ठीक है, निकालना क्या है आपको? निकालना आपको कार्य, यानी कि कार्य आपको निकालना है, कार्य यानी कि W बराबर आपको निकालना है। ठीक है, चलिए भाई साहब निकालते हैं। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ बैकग्राउंड को। चलिए भाई साहब, यानी कि डेल्टा वी इज इक्वल टू W अपॉन क्या होता है पता है आपको? ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं V2 माइनस V1 इज इक्वल टू, कार्य आपको निकालना है, कार्य आपको निकालना है। और क्यों की वैल्यू कितनी दे रखी है? जरा ध्यान से देखो, क्यों की वैल्यू दे रखी है आपको 1 कूलम। ठीक है बच्चों, क्यों की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम है, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब V2 की वैल्यू कितनी है जरा ध्यान से देखो। V2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 10 है, और हमारे पास V1 की वैल्यू हमारे पास 10 है। ठीक है, दोनों की वैल्यू 10 दे रखी है, तो V2 की वैल्यू कितनी है? माइनस 10 है, और V1 की वैल्यू भी माइनस है। वैसे तो प्लस की है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस की वजह से 10 ही माइनस का आ जाएगा, तो हमारे पास कार्य निकल जाएगा। यानी कि कार्य बराबर कितना निकल जाएगा? तो W बराबर माइनस के 20 जूल। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 20 जूल हमारे पास क्या निकल जाएगा? कार्य निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, 20 जूल कार्य हमारा निकल जाएगा। नोट कर लीजिए आप। किसी भी बच्चों को कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। चलो भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये देखिए न्यूमेरिकल आप, ठीक है, पढ़ लीजिए आप इसको। उसने कहा कि इतने सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर विभव, वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। गोले के पृष्ठ पर आपको क्या निकालना है? वैद्युत विभव निकालना है। क्या दिया उसने? 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या है गोले की, ठीक बात। और उसने कहा पृष्ठ पर आपको 1 कूलम आवेश दिया है, और पृष्ठ पर आपको क्या निकालना? वैद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना? वैद्युत विभव आपको निकालना है। ठीक है बच्चा, चलिए त्रिज्या आपको दी दे रखी है, तो त्रिज्या लिख लीजिए आप, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या यानी कि R बराबर कितना दे रखा है? R बराबर दे रखा है 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 की घात माइनस के 2 मीटर। ठीक है बच्चों, उसने कहा आवेश, आवेश कितना दे रखा है? आवेश क्यों बराबर कितना है? क्यों बराबर दे रखा है हमारे पास 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश। पूछा क्या है उसने? वैद्युत विभव, वैद्युत विभव भी आपसे उसने पूछ रखा है। ठीक है बच्चों, तो बताइए आप कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर? उसने त्रिज्या दे रखी है कि R बराबर इतना है, आवेश दे रखा है इतना है, और विभव आपसे पूछ रखा है कि वैद्युत विभव कितना होगा, बताओ आप। ठीक है, चलिए भाई साहब करते हैं इसको। देखो आप जानते हो कि जो V बराबर होता है, एक फॉर्मूला ये भी तो होता है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। पढ़ रखा है आपने? पढ़ा है ना? तो विभव पूछ रखा है तो विभव निकाल दो आप। V बराबर
इसकी वैल्यू कितनी होती है पूरे की, इसकी वैल्यू होती है 9 गुना 10 की घात 9 होती है, इंटू क्यों की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्यों की वैल्यू दे रखी है 1 कूलम आवेश, ठीक है बच्चों, और दूरी दे रखी है 10 की घात -2, ठीक है। तो 1 कूलम दे रखा है आवेश, दूरी है हमारे पास 10 की घात -2, 10 की घात -2, ठीक है बच्चों। तो V इज इक्वल टू 9 गुना 10 की घात 9, ऊपर चले जाएगा तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, प्लस की 2 हो जाएगी ना, ठीक है बच्चों। तो V इज इक्वल टू 9 गुना 10 की घात 9 ये और 2 ये कितने हो जाएगी 11, तो 11 वोल्ट, 11 वोल्ट विभव आपका निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। यही उसने हमसे पूछ रखा था। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, जहां से समझ ना आया हो, तो आप हमारे से पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए बच्चों, आज के लिए जो है आपका इतना ही रहेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, आप इसको घर से करना है, यह आपका क्या है, HW है, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको घर से करना है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।